राम हरे। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे राम क्या मैं कांता कांता माता जी, हरे कांता माता कृष्ण जी, प्रभु जी। प्रभु जी कल हरी आप बोल। कहीं चले गए थे, आपने कल कल का ध्यान कराया ही नहीं। हरी हरी यस माता जी, कल एक्चुअली हमारा लेवल 2 था। तो मूवी हो गए था कि 7 बज गए ना। तो वो मूवी हो गया तो फिर मैं समझा अब आप लोग एग्जिट होते शायद, पता नहीं। मेरा लेवल 2 था, लेवल 2 का क्लास चल रहा था, जहाँ पे हम लोग तो एक आज एक श्लोक का। आज हम लोग कोई बात नहीं माता जी, मैं किसी दिन क्या करूंगा, तो 13वां अध्याय ही लेऊंगा। किसी दिन 13 और 14, नहीं तो 14 और 15, कौन सा, तो भी ये बहुत छोटे छोटे अध्याय रहते हैं। तो मैं 2 अध्याय एक ही दम ले लूंगा, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत। तरुण, दंडवत दंडवत तरुण राठौड़ प्रभु, हरि बोल, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। अच्छा, एक ग्रुप में मैसेज डाल दे कि हम हमारी कक्षा आरंभ करेंगे। पहले भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, देन फाइनली ग्रुप में मैसेज। यस, नो वी कैन सेंड। यस। थोड़ी देर के लिए मैं म्यूट करता हूँ, जो लोग थोड़े लोगों को मैं अपने ही बैच वालों को को होस्ट बनाता हूँ। कभी कभी मेरा डिस्कनेक्ट हो गया तो आप लोग होस्ट बन जाते हैं। ठीक, होस्ट बन गए अब आप सब। आज मनीष प्रभु ठीक है, बिजी है सर। ओके। एक छोटे से भजन के साथ में, आज कीर्तन के साथ में, जो हमारे टेम्पल में हम लोग गाते हैं, उसके साथ में आज हम लोग आरंभ करेंगे हमारी कक्षा। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, एक छोटा सा कीर्तन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, दया करो मोरे। तुम बिना के दयालो, जगत संसारे। तुम बिना के दयालु, जगत संसारे। पतित पावना है तो तव अवतार। मुसमा पतिता प्रभु, न पाइबे हारा। मसामा पतिता प्रभु, न पाइबे हारा। हा प्रभु नित्यानंदा, प्रेमानंद सोखे। प्रभु नित्यानंदा, प्रेमानंद सोखे। कृपा बलोकना करो, আমি বড় দুঃখী। কৃপা বলোকনা করো, আমি বড় দুঃখী। দয়া করো सीतापति, अद्वैत गोसाई। दया करो सीतापति, अद्वैत गोसाई। तव कृपा बले पाई, चैतन्यानिताई। तव कृपा भले पाई, चैतन्यानिताई। हाँ प्रभु, हाँ स्वरूप सनातना,
रूप रघुनाथा, हा स्वरूप सनातना। रूप रघुनाथा, भट्टयुगा श्रीजीवा, प्रभु लोकनाथा। भट्टयुगा श्रीजीवा, प्रभु लोकनाथा। दया करो श्री आचार्य, प्रभु श्रीनिवासा। दया करो श्री आचार्य, प्रभु श्रीनिवासा। रामचंद्र संगे मगे, नरोत्तम दासा। रामचंद्र संगे मगे, नरोत्तम दासा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, दया करो मोरे। तुम बिना के दयालु, जगत संसारे। तुम बिना के दयालु, जगत संसारे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण राम हरे 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 हरे। राम हरे 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 कृष्णा राम राम कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे। नाम संकीर्तन की जय, श्री जय प्रभुपाद की जय। हरि बोल, हरि बोल। सब लोग ज्वाइन हो गए, धीरे धीरे से ज्वाइन होते जाएंगे। चलो हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। अच्छा, जो हम लोग अभी कीर्तन करें तो ये हर एक इस्कॉन में ना 8 बजे एग्जैक्ट ऐसा ऐसा एक टाइमिंग रहता है। हर बार आरती में 8 बजे ये कीर्तन गाते हैं। इसके बाद में गुरु चरण पद्मा, वेरी एक्सलेंट आरती, वो भी हम लोग कल कोशिश करेंगे गाने की, ठीक है। तो अर्थ क्या है प्रभु जी? आप तो जल्दी से अच्छा सा वो जो भी आया नहीं आया आप तो गा लिए, लेकिन हमको नहीं मालूम उसका क्या अर्थ क्या है। तो वो आज थोड़ा सा जल्दी से अर्थ देख लेते हैं, फिर अध्याय आरंभ करेंगे। क्योंकि मेरे को सैटरडे संडे लेवल 2 रहता है, तो मैं लेवल 2 7 बजे एग्जैक्टली ये एग्जिट करता हूँ। तो आज भी मैं 7 बजे एग्जिट करके इस लेवल 2 की क्लास लेना है मेरे को। थोड़ा सा हम लोग अध्याय छोटे हैं यहाँ से, बहुत सारे इवन 13 14 15 ये सब छोटे हैं। 18 अध्याय यही जो लास्ट अध्याय है थोड़ा सा बड़ा रहता है, बाकी के सब छोटे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। क्या बोल रहे हैं? मुझ पर दया कीजिए भगवान, इस संसार में आपके समान दयालु और कौन है। कृष्ण भगवान जब स्वयं धरातल पर आए थे 5000 साल पहले द्वापर युग में, हमको बोल के गए भक्ति करो, लेकिन भक्ति कैसा करना हमको आप बताए चैतन्य महाप्रभु। हाँ हे भगवान, आप हमको जब आप बताए, हाँ हम आपके क्या बोलते हैं, आपके रास्ते पे आपके पद चिन्हों पे बोलते ना, बस हम लोग अनुसरण करेंगे। आप बोले बस भगवत धाम आना है, हर जीव का लक्ष्य है, डेफिनेटली हम आएंगे, लेकिन आप हमारे पे दया करो। जब तक आपका दया नहीं होता हम ये आसक्ति छूटती नहीं यहाँ से। और क्या बोल रहे देखो, हे प्रभु हम रिक्वेस्ट कर रहे भगवान से, पतितों को पावन करने हेतु आप यहाँ आप ही अवतार, आपका अवतार हुआ है, और मेरे समान पतित आपको और कहीं नहीं नहीं मिलेगा। मैं यहाँ वहाँ खुशी आनंद ढूंढ रहा हूँ, और हर बार जब जब मैं आनंद के पीछे भागता हूँ तब तब मेरे को वट दुख ही दुख मिलता है।
हे भगवान अब तो मेरे पे दया कीजिए। हाँ, मेरे ऐसा पतित कोई नहीं है यहाँ दुनिया में। और हे नित्यानंद प्रभु, आप तो सदैव गौरांग देव के प्रेमानंद में मत रहते हैं। कृपा पूर्वक मेरे प्रति आप दृष्टिपात कीजिए, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ। तो रियल दुख ये है, जरा जन्म मृत्यु व्याधि है। मैं हर जगह पे वट सबको अपना समझ रहा था, लेकिन सब मेरे पराये है। सो दैट इज व्हाट फाइनल है ना। कोई अपना नहीं है यहाँ दुनिया में। हाँ, सब हमको हमारा फायदा लेते हैं, फायदा उठाते हैं। प्रभु जी प्लीज, प्रभु जी जो कोई भी कांता कांता माता जी या प्रभु जी अनम्यूट क्यों कर रहे हैं? इतने क्लासेस हो गए। दूसरे टीचर्स के क्लास में देखो, आप ना तो वीडियो ऑन कर सकते, ना तो मैसेज भेज सकते, ना तो म्यूट अनम्यूट नहीं कर सकते। मैं इतना लिबरल रहता हूँ तो भी आप थोड़ा सा प्लीज कोऑपरेट विद मी। हे अद्वैताचार्य, मुझ पर कृपा कीजिए, क्योंकि आपके कृपा बल से ही चैतन्य निताई के चरणों की प्राप्ति संभव है हमको। जब उद्धव जी जब स्वयं वृंदावन को गए गोपियों को देखने, वो क्या बोलने लगे? वो ये नहीं बोले अरे कितना अच्छा भक्ति कर रहे हैं, कितना अच्छा भक्ति कर रहे हैं। वो ये नहीं बोले वो मेरे को मुक्ति चाहिए भगवान, मेरे को तुम्हारा धाम चाहिए, नहीं वाले। सिर्फ गोपियों की भाव, गोपियां जिस प्रकार से भक्ति में जुड़े थे भगवान को देख के क्या बोले? हे भगवान, अगर मेरे को कुछ भी अगर बनना है, नेक्स्ट जन्म में अगर कुछ बनाना भी अगर है, तो यहाँ वृंदावन की एक चरण गोपियों की चरण धूली बना दो। मैं अपने आप को भाग्यवान समझूंगा। तो इसलिए माता जी प्रभु जी, जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होता, जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होता, तब तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ, हमारे को कोई कोई परमिशन नहीं है कि भगवान को ऐसा भागवतम के दूसरे स्कंद में दूसरे अध्याय में बताया गया है कि भैया हम चरणों से ऊपर भी नहीं देख सकते। क्योंकि हमारे भगवान के चरणों के ऊपर तक भी नहीं देखना चाहिए, सिर्फ चरण, क्योंकि हमको चरणों का दास ही बनना है। तो यहाँ पे भी वही बोल रहे हैं, हे अद्वैत आचार्य मुझे कृपा कीजिए। तो यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब देखो श्रील दामोदर स्वरूप जितने भी गोस्वामियां हैं, वो सब गोस्वामियों को भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या बोल के? प्लीज माता जी, कौन कौन अनम्यूट करे हैं? सुनीता सोनी मैया, प्लीज मैया। हाँ, श्रील रूप दामोदर गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी, श्रील रघुनाथ गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, और गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, ये सब लोकनाथ गोस्वामी, मुझ पर कृपा कीजिए और चैतन्य चरितों की प्राप्ति प्राप्ति। दिस इज व्हाट हमको माता जी प्रभु जी, ये वैसा नहीं है। ये भक्ति क्या है माता जी? भक्ति आसान है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हाँ, क्या करते हैं? भगवान से रिक्वेस्ट नहीं करते हैं। भगवान को अगर समझना है तो भगवान को ही रिक्वेस्ट करना। और हमारे गुरु, हमारे आचार्य, जब तक हमारे को भगवान जब तक कृपा नहीं करे, हम लोग ना प्रगति नहीं कर पाते। तो कृपा करना है तो उनके आदेश का पालन करना है धीरे धीरे से, ठीक है? तो हम लोग हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। भजन गाना है माता जी। आप लोग कभी भी अगर गा रहे हैं, कभी यूट्यूब पे सुन रहे हैं, तो वैष्णव भजन कोशिश करके आप लोग सब कोशिश करके सुनिए। हाँ, तो बहुत अच्छा रहता है माता जी, बहुत अच्छा रहता है, जुड़ जाते हैं यहाँ पर। ये कमर्शियल भजन क्या रहते हैं, हर चीज ऐसे ही रहता है। कमर्शियल भजन 100% में 0.001% थोड़ा सा हमको अच्छा लगता है, अरे भगवान के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन रियल भक्ति कूट कूट के बोलता हूं ना मैं, भरी हुई है। कैसा? वैष्णव भजनों में पूरी तरह से त्याग, पूरा समर्पण वो भजनों में निकल के आता है। जितने वेदों में, शास्त्रों में जो सार है, वैष्णव भजनों में आता है माता जी प्रभु जी। आप कोशिश करके भजनों को दोहराइए, नहीं तो सुनते जाइए कोशिश करके। चलो आज का अध्याय माता जी, बहुत प्रभु जी बहुत एक्सलेंट अध्याय, आप सभी का स्वागत है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। प्रभु जी यहाँ क्या बताने वाले हैं? प्रकृति, पुरुष और चेतना, ये भगवान स्वयं बताएंगे। अभी तक देखो माता जी प्रभु जी, अब हम लोग को भगवत गीता में 5 टॉपिक कवर किए गए। तो एक सबसे पहले क्या था? ईश्वर। तो हम लोग ये देख लिए परम ईश्वर कौन है, और ईश्वर कौन है। फिर बाद में ये जीव का ईश्वर के साथ संबंध क्या है। दूसरा टॉपिक भगवत गीता का, अगर कोई आपको पूछे आप लोग मंगलुरु इस्कॉन में ज्वाइन हो गए, अच्छे से 18 दिन का कोर्स तो ज्वाइन हो गए, क्या सीखे? तो यही सीखे हम 5 अलग 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 चीज सीखे। क्या? ईश्वर कौन है, जीव क्या है, जीव का ईश्वर के साथ संबंध क्या है। देन काल, भगवान क्या बोले?
मैं ही काल हूँ, ये युद्ध में सबको मारने वाला भी मैं हूँ, इनको दंड देने आया हूँ। तो काल के बारे में भी हम लोग सुने। और कर्म, अच्छा कर्म, बुरा कर्म, भगवान से जुड़ा हुआ कर्म, सकर्म, निष्काम कर्म, अकर्म, अलग अलग विकर्म जो शास्त्रों के विरुद्ध होता है वह सब सीखे। लेकिन एक चीज यहाँ से सीखने वाले हैं, वो क्या है? प्रकृति। क्योंकि जीव, जितने भी जीव है देख लो, प्रकृति पर ही आश्रित है। बिना प्रकृति के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना तो हवा, ना तो पानी, ना तो अन्न, ना तो जल। कोई भी चीज अगर आपको होना है, इवन सूर्य किरण से ही हम देखते हैं ना कि चंद्र से ये जितना भी है वनस्पति होती, सब चीज हम लोग प्रकृति पर ही निर्भर है। तो उसके लिए अब यहाँ से थोड़ा अध्याय ऐसा दिखता माता जी प्रभु जी, भक्ति योग 12वें अध्याय तक भगवान अच्छा सा बोले ना। अब यहाँ से थोड़ा भगवान हमको ज्ञान देंगे। ज्ञान क्यों होना प्रभु जी, हमको ज्ञान की क्या आवश्यकता है? एक्चुअली हम भक्ति में तो आ गए, भक्ति करना भगवान बता दिए। पहले के 6 अध्याय में कर्मयोग, बीच के अध्याय में जो वेरी सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल बोलते ना, वो क्या है, जैसा वो क्या बोलते हैं, हाँ, लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था, एक सीप रहता है, सीप के अंदर मोती, मोती तो वो था भक्ति योग। अभी ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान क्या? क्या खाना? अगर आपको भक्ति में आना है, तीव्रता से प्रगति करना है, तो कौन से गुण में रहना? क्या तमोगुण वाले जल्दी से जाते हैं भगवत धाम को, या रजोगुण वाले जाते हैं, या सतोगुण वाले जाते हैं? तो भगवान इतना ब्यूटीफुल बाइफरकेट करके बताते हैं, देखो बेटा, अगर तुम ज्यादा सो गए तो आप तमोगुणी हैं, ज्यादा खा रहे हैं तो कौन सा गुण है, सिर्फ पैसा 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 कर रहे हो तो तुम्हारा कौन सा गुण है, तो कौन सा गुण तुम्हारे को कहाँ लेके जाएगा? ये ज्ञान अब दे रहे हैं। अब यहां से 13वें अध्याय में थोड़ा गुणों के बारे में मालूम होता, और अच्छे लोग, बुरे लोग, जो बोलते हैं ना हम लोग, दैवी एंड असुरी, ये स्वभाव वाले कैसे लोग रहते हैं, प्रैक्टिकली ये लोग रहते हैं। तो ये लोग भगवत धाम जाते हैं क्या? नहीं, कहाँ जाते हैं? वो सब ज्ञान का नॉलेज, ये ज्ञान का अध्याय है माता जी प्रभु जी। थोड़ा सा ड्राई रहता है, लेकिन डेफिनेटली कोशिश करेंगे। जैसे कि हम लोग माता जी प्रभु जी, हम लोग क्या करते हैं, ट्रेन में अगर जो आखिरी डब्बे में ट्रेन में बैठा, वो क्या समझता है? अगर उसको पूछा गया, अगर डायरेक्टली आ गया ट्रेन में बैठा, तो वास्तविक ज्ञान क्या है? हाँ, मैं तो आखिरी डब्बा में बैठा हुआ हूँ, ये डब्बे को कौन लेके जा रहा है? मेरे सामने वाला। उसको एक एक को अगर ऐसा पूछे, नहीं नहीं, और एक को पूछे, अरे भाई ये ट्रेन क्यों जा रही है? वो बोलेगा नहीं नहीं, वो सामने वाले के डब्बे में और एक सामने वाले का डब्बा है, वो लेके जा रहा। अच्छा, तो रियल जो ज्ञानी है, रियल जो ज्ञानी है, ट्रेन के बारे में जिसको नॉलेज है, वो क्या करेगा? नहीं नहीं भैया, ना तो ये ट्रेन को सामने वाला लेके जा रहा, उसके सामने वाला नहीं लेके जा रहा, इसके सामने एक इंजन है। वो इंजन क्या कर रहा है? वो इंजन ही जिसमें ड्राइवर बैठ के हमको लेके जा रहा है। तो वैसा माता जी प्रभु जी, ये रियल ज्ञान है। जब तक अगर हमको ये नहीं मालूम कि हमारे लाइफ को भी कोई इंजन है, इतनी बड़ी सृष्टि को बनाने वाला सर्व कारण कारण ठाकुर है, इसके पीछे ये ज्ञान हमको नहीं है। सबका ज्ञान है प्रभु जी हमारे पास में, लेकिन वो ठाकुर जिसके धाम में हमको जाना है ना, उसका वट ज्ञान नहीं है। तो इसलिए क्या बोले, एक अच्छी सी अच्छा सा ये बोलता हूं मैं, क्या है, जाना है प्यारे तूने जाना है। हाँ, सब कुछ जाना है, हम लोग सब कुछ जाने, पर जिनके साथ जाना है और जिनके पास जाना है, उसके बारे में तूने नहीं जाना है। ठीक है ना? हम देखो माता जी प्रभु जी, इतना नेशनल जियोग्राफिक चैनल, ये चैनल, वो चैनल, न्यूज़पेपर तो डेली हाफ एन आवर 1 आवर प्रभु जी, हम लोग ना वो टीवी के सामने भी रहते हैं, अलग अलग न्यूज चैनल सबके बारे में जान रहे हैं। लेकिन जो ठाकुर के साथ में जाना है, जो धाम में जाना है, उसके बारे में नहीं, क्योंकि हमारे को स्कूलों में, कॉलेज में कहाँ पे भी बता नहीं गया। तो अब भगवान ये रियल नॉलेज दे रहे हैं, मैं कौन हूँ, मेरे बारे में समझो। हाँ, वो देते जाएंगे। अब अर्जुन के ये अध्याय अर्जुन के प्रश्नों के साथ में है। अर्जुन क्या प्रश्न पूछे? श्री भगवान अच्छा, पहला 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 श्लोका, अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञाम् एव च एतद्वेदितुम् इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयं च केशव। सेम दूसरा श्लोका देख लेंगे, तात्पर्य देखेंगे अपन।
भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुर्क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अब ब्यूटीफुल भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन ने पूछा भगवान आप इतना सब मेरे को भगवत गीता 12 अध्याय तक बता दिए, लेकिन थोड़ा मेरे को और थोड़ा डाउट्स है, वो क्लैरिफाई करो। वो क्या डाउट्स है? ये प्रकृति क्या है, और प्रकृति को जो भोगता ना, फिर वो पुरुष कौन है? प्रकृति क्या है, पुरुष कौन है, और ये क्षेत्र क्या है, और ये क्षेत्रज्ञ, ये सब मेरे को थोड़ा सा ये ज्ञान दो ना। और जानने लायक जो ज्ञेय बोलते ना, ज्ञेय वस्तु वो क्या है, ये मेरे को, मेरी जिज्ञासा है। ये जो आप बोले इससे पहले, तो ये सब मेरे को मेरे को अच्छा सा एक्सप्लेनेशन कीजिए, मेरे को अच्छा सा समझाइए। देन अब भगवान क्या करेंगे? भगवान बोल रहे हैं ठीक है, तुमको वो भी समझाना ना, मैं समझाऊंगा। ये जो शरीर है क्षेत्र कहलाता है, और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। अब प्रभु जी, शरीर को जानने वाला कौन है? शरीर को जानने वाला आत्मा है, आत्मा है। तो आत्मा, अब हम लोग एक टेबुलर फॉर्म, यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड है, टेबुलर फॉर्म में, आप कंफ्यूज मत हो, सिंपल सा रहता है। थोड़ा ज्ञान है ना, ज्ञान का अध्याय है, थोड़ा सा टफ दिखता है, लेकिन डरो मत, बहुत इजी है। प्रकृति यानी ये जो भौतिक प्रकृति है, निरंतर परिवर्तनशील होते रहती है, ये भौतिक प्रकृति। और पुरुष कौन है? जो इसको भोगता है, समझो सेब आया, हम खा रहे हैं, और जो भी हम लोग अनाज आ रहा है हम खा रहे, तो पुरुष कौन है? उसको, प्रकृति को जो भोगता है वो पुरुष है। फिर ये क्षेत्र क्या है? क्षेत्र ऐसा बताए भगवान कि ये जो शरीर है हमारा तन, ये जो शरीर है क्षेत्र है। जो ये शरीर को जानने वाला कौन कौन है? क्षेत्रज्ञ कहलाता है, जो आत्मा है। एक्चुअली जो परमात्मा है वो सभी के शरीरों को जानता है, सभी के शरीरों को जानता है। अब एक एग्जाम्पल देंगे माता जी, जैसे कि अगर हमारे एक राजा है, राजा को मालूम होता है एक किसान है, किसान क्या करता कि मेरे खेत में गन्ना है, अब बाजू पास के गांव में क्या बना, क्या डाला, वो कपास डाला, नहीं तो जवारी डाला, नहीं क्या डाला उसको नहीं मालूम रहता। वैसा ही, लेकिन राजा को नहीं तो गवर्नमेंट को सब मालूम रहता किसके खेत में क्या डाला गया। वैसा परमात्मा भी सबके क्षेत्रों में, यानी सबके शरीरों में है, सबके शरीरों में, सबके शरीरों के ज्ञाता है। ठीक है, ये आपको हमको मालूम हो गया प्रभु जी। अब आगे बढ़ेंगे, आगे क्या है? अब रियल ज्ञान क्या है? ज्ञान जो मैं तड़प रहा हूं, ज्ञान मेरे को अर्जित करना है, तो ये ज्ञानम क्या है? ये जो क्षेत्र है ना, शरीर, और शरीर के अंदर जो आत्मा है, इसको समझना ही ज्ञान है। रियल ज्ञान वो है भैया, तुम शरीर क्या है, शरीर कितने तत्वों से बना हुआ है, और शरीर के अंदर जो बैठा हुआ है आत्मा, जो चेतना भी बोलते हैं, तो वो क्या है, उसके बारे में जानना ही ये ज्ञान है। फिर मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? ज्ञेयम, ज्ञेयम बोलते ना, वो लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य है भगवान को जानना, परमात्मा को जानना, उनको प्राप्त करना, वो है। सिंपल सा है। अब देखो और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, भगवान और समझाते जाते हैं। क्षेत्रज्ञाम चापि माम विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम यत् तज ज्ञानम मतम ममा। भगवान बोल रहे हैं, हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ। इस शरीर और उसके शरीर ज्ञाता को समझना ही ज्ञान कहलाता है, यह मेरी राय है। ठीक है ना, जो परमात्मा है सभी शरीरों को जानते हैं, तीसरे क्रमांक के श्लोका में बता दिया गया। वैसे ही और उसके ज्ञाता को, शरीर और उसके ज्ञाता को समझना ही रियल ज्ञान है। तो वैसा हम लोग क्या करते हैं माता जी, परम भगवान की एनर्जी, एक्चुअली पहले पहले क्या करते हैं, भगवान की शक्ति, अन्नमय, अन्नमय पे, अन्न, अरे भैया हम लोग कैसा जीवन जी रहे हैं, प्रकृति पे, अच्छा अन्न खा के, ओके, अन्न पे डिपेंडेंट है। देन बाद में हमको थोड़ा सा ज्ञान आता है, नहीं नहीं, ये प्राण क्यों, प्राण जा रहे हैं, मैं इंसान मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, यानी कोई तो एक है जो आ रहा और जा रहा है। शरीर तो या तो जला दिया जा रहा है या तो दफना दिया जा रहा है, कोई तो आ रहा और जा रहा है।
चलो ये प्राणमय वो नॉलेज आता है। देन फाइनली और आगे जाके हम जानने की कोशिश करते हैं ज्ञान। अब हम लोग फील करते हैं अच्छा ये रियल ज्ञान है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। देन फाइनली अच्छा मेरे से भी ऊपर कोई है, वो भगवान है। तो वो रियल ज्ञान है जब हम अपने आप को भगवान से कनेक्ट करते हैं। तो भगवान स्वयं क्या बोल रहे हैं देखो, अब मैं आपको बताऊंगा ज्ञान क्या है। हम तो ना जीवन भर ज्ञान के पीछे भागते हैं। थोड़े लोग ना किताब पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, नहीं प्रभु जी मैं वेद पढ़ूं क्या, मैं प्रभु जी वो पढ़ूं क्या, उपनिषद पढ़ूं क्या, शास्त्र पढ़ूं क्या, नहीं तो नहीं नॉवेल पढ़ो। कुछ भी करेंगे वो खाली नहीं बैठेंगे। इवन हम लोग सेल में भी क्या करेंगे, कुछ ना कुछ देखते जाएंगे। यहाँ ज्ञान अर्जित कर रहे हैं हम लोग। तो रियल ज्ञान क्या है, भगवान भगवत गीता के माध्यम से हमको किस कौन से ज्ञान के पीछे भागना है और हम कौन से ज्ञान के पीछे भाग रहे, भगवान भी भगवत गीता में ये श्लोका में बता रहे। देखो माता जी प्रभु जी रियल ज्ञान क्या है, देखो कितना ब्यूटीफुल श्लोका है 8 से लेके 12 तक। हाँ, अमानित्वम अडम्बित्वम अहिंसा क्षांतिर अर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रिया इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकारा एवचा। ये अंडरलाइन कर लो, आपके भगवत गीता में क्या बोल रहे हैं, जरा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये अंडरलाइन कर लेने का, ये एक अंडरलाइन करना, क्योंकि भगवान इसके बारे में डिटेल में आंसर देंगे। रियल ज्ञान क्या है बेटा, तुम जो ज्ञान के पीछे भाग रहे हो ना, ज्ञान मैं तुमको बोल रहा हूँ। हाँ, विनम्रता और देखो दम्भहीनता। आई एम ग्रेट। मैं अपने आप को, हम लोग कभी भी विनम्र नहीं रहते। हर बार गुस्सा क्यों आ रहा है, हम अपने आप को सही साबित करना है हमको। अरे भैया क्या करेंगे, बड़े बड़े नोबेल प्राइज लेके लेके जो नोबेल प्राइज जिसको मिला वो भी टाटा बोल के चले गए। गुस्सा छोड़ो, विनम्र बनो। भगवान बोल रहे हैं दम्भहीनता, मैं ग्रेट। कई तुम्हारे से पहले ग्रेट आए, राजा महाराजा आके चले गए। अपने आप को रावण भी यही समझता था, मैं ग्रेट। हाँ, ये दम्भहीनता की भावना आना है। हाँ, हिंसा और अहिंसा जानो। हिंसा क्या है, अगर एक जीव को भगवान के बारे में ये नहीं बता रहे तो वो रियल हिंसा है। हाँ, एक अगर माँ बन गए, हम बच्चों को ये ज्ञान नहीं दे रहे कि बेटा ये बार तू गर्भ मेरे घर में आ गया, नेक्स्ट टाइम किसी के गर्भ में मत जा, जहां से आया वहां चले जा, ये रियल ज्ञान है। तो हिंसा अगर हम लोग भगवान के बारे में मालूम है, लोगों को ये नहीं बता रहे भगवान का, देन फाइनली ये क्या है, हिंसा कर रहे हैं हम दूसरे प्राणी पे। तो हमको करना क्या है, अहिंसा। तो अहिंसा सब जीव का, वो ये तो एक गांधी जी का कॉन्सेप्ट है, सब जीव का, ये सब जीव को समान भाव से देखना है। अब हमको मालूम, भगवत गीता में मालूम हो गया कि भगवान स्वयं बोल दिए कि मैं ही सब जीवों में रहता हूँ आत्मा। तो ये अहिंसा ये भी एक है। एंड फाइनली सरलता, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है हाई लिविंग सिंपल थिंकिंग। हाई लिविंग क्या है प्रभु जी, गिद्ध। गिद्ध क्या करता है, ऊपर रहता है, लेकिन एक चूहा मरा हुआ दिख गया तो नीचे आके झपट्टा मार के लेके जाएगा। वैसा हमारी सोच नहीं रहना। हाँ, भले ही हम सिंपल लिविंग रहना, लेकिन हमको भगवान से स्पिरिचुअली वी शुड बी व्हाट, ऐसा रहना हमारा नॉलेज, हाई थिंकिंग रहना। ये नहीं कि छोटे छोटे बातों पे हम लड़ रहे हैं, छोटे छोटे बातों पे हम लोग भगवान की भक्ति छोड़ रहे हैं, नहीं। और क्या करो बोले, आचार्योपासनम। भगवान बोले कि प्रामाणिक गुरु के पास में जाओ। हे गुरु, मेरे लिए क्या उचित है, मैं किसके पीछे भाग रहा था इतने दिन, क्या मेरे लिए उचित है, मेरे को बताओ। पवित्रता रहना। हाँ, जो हम लोग बोलते हैं ना, स्नान करना, थोड़ा ये हम हमारे शरीर का भी देखभाल करना, पवित्रता रहना। तो एंड फाइनली स्थिरता। और एक स्थिरता यानी हमेशा कभी भी, अरे आज ये भगवान करने चले गए, कल कुछ ही और नहीं, आप नहीं है तो ना बहुत सारे अल्टरनेटिव हमारे पास में, बहुत सारे भगवान है। आपको अगर छोड़ दिए हम दूसरों को, नहीं वैसा नहीं है। हमको पूरी तरह से स्थिरता आना चाहिए। भक्ति भी जब हम माला कर रहे हैं, अरे क्या प्रभु जी वही माला करना है, सुबह में उठना है, नहीं।
नहीं, हमको पेशेंस जितना हो सका उतना हमको व्हाट स्थिरता के साथ में, धैर्य के साथ में, ये विश्वास के साथ में, डेफिनेटली कई जन्मों के बाद में मेरा ये जन्म मिला, मैं ये जन्म व्यर्थ नहीं गंवाता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, बॉस बनने नहीं आया हूँ, इंद्रिय तृप्ति के विषयों में परित्याग। यस, मेरे को यहाँ पे सब चीज मैं एंजॉय 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 बोलूंगा। कई लोग एंजॉय कर रहे हैं, पैसे वाले लोग, फिर भी वो खुश नहीं है। जितना ज्यादा पैसा आ गया वो लोगों के पास में, उतना टेंशन में है वो लोग। हम समझते हैं रियल सक्सेस क्या है मालूम, पैसा। फिर एक बार उनके जीवन में झांक के देखो, फिर आप उनके पास में भी बहुत सारा पैसा है, फिर क्यों टेंशन है? क्योंकि भगवान पे अटेंशन नहीं है, उनका लाइफ में टेंशन ही टेंशन है। तो इसलिए ही थोड़ा सा जब हम लोग चैंटिंग करते हैं, अटेंशन के साथ चैंटिंग करना, ध्यान पूर्वक जपा करना, तो टेंशन हमारा चले जाएगा। अहंकार, अहंकार थोड़ा सा हमारे पास में नाम आ गया, पैसा आ गया, अहंकार। तो रियल ज्ञान क्या है? अहंकार 0% रहना है। एंड हमको ये समझना है, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग, ये दोष है, ये बहुत बड़े दोष है। हम लोग लोगों में दोष निकालते हैं, हमारे पति में दोष निकालते हैं, पत्नी में दोष निकालते हैं, तू गलत तू गलत तू गलत, यही करते रहते हैं। लेकिन लेकिन हमारा रियल प्रॉब्लम हमको समझना है कि भैया, मैं आज इतने सब लोगों को ऐसा बोलते हैं, हमारे आचार्य क्या बोलते हैं कि अगर कोई हमको हमारी गलतियां निकाल रहा है, हमारे दोष निकाल रहा है, तो हम क्या कर रहा, उसको हमारा पड़ोसी बना लेना। वाह, क्या प्रभु जी, पड़ोसी बना ले रहा, हमारे दोष बोल रहा है। हाँ, क्योंकि हमारी माँ हम बचपन में क्या करती थी, अपने हाथ से अगर हम टॉयलेट अगर कर लिए तो हाथ से क्लीन करती थी, और वो जो दोष निकाल रहा है वो अपने जीभ से निकाल रहा है। थोड़ी देर के लिए सुअर का काम कर रहा है वो, तो उसको बोलना, बेटा तू मेरे बाजू आ जा, जितना तू मेरे को बोलते जाएगा उतना मैं मेरे जीवन में परिवर्तन। यस, मैं अपने आप को आईने में देख के अपन समझ रहे हैं अच्छे है, कोई हमारे दोष निकाल रहा है और बोल रहा है यस तुम खराब हो। ओके, यस, मैं मान लो खराब हूं, इसलिए मैं खराब हूं, इसलिए मेरे को भगवान यहाँ भेजे, मेरे को भेजा नहीं था। इसलिए मैं यहाँ पे भेजा गया मेरे को। अगर मेरे को भेजा रहता तो मैं ठाकुर के चरणों को घट्ट पकड़ के रहता। वहां पे मैं ठाकुर से क्या समझने लगा, अच्छा ठाकुर को प्रसाद चढ़ रहा, 56 भोग ठाकुर को, और मेरे को कुछ भी नहीं। मैं वो छोटी बुद्धि से सोचने लगा। भगवान बोले ठीक है, मैं तेरे को भेज दूंगा। यहाँ पे हमको दंड मिला, और यहाँ पे अगर आके कोई हमको हमारे गलतियों को निकाल रहा है, हमारे व्हाट दोषों को निकाल रहा है, हम तो बोलना आ जाओ बेटा, बोल और बोलो और बोलो, ठीक है, और बदलो और बदलो, दैट इज व्हाट। लेकिन उसके उसके साथ लड़ने में समय नहीं बिताना। माता जी, प्रभु जी, प्रैक्टिकली सोचो, अगर हम लोग, तुम मेरे को कैसा बोले, अरे भैया बोल दिया, सुधार रहा, ठीक है, एक्सेप्ट करो। हाँ, एक्सेप्ट करो, बट लड़ने में भक्ति चले जाती है। माता जी, हम लोगों को कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे लड़ने के लिए नहीं आए हम लोग। अच्छी तथा बुरी घटनाओं को समभाव, बार बार भगवान बोलते हैं, हम लोग विचलित हो जाते हैं। थोड़ा सा बुरा हो गया, प्रभु जी मेरे साथ ना इतना बुरा हो गया, प्रभु जी बचपन से मैं भगवान का नाम लेता था। तो ये समभाव रहना ही एक रियल ज्ञान है। मेरे प्रति, लास्ट देखो, भगवान फाइनल कंक्लूजन दिए, मेरे प्रति निरंतर भक्ति। और भगवान को जब हम भूल गए, जैसा मैं वो एग्जाम्पल, कितना बेस्ट एग्जाम्पल, रोड क्रॉस कर रहे बाप को, हमारे पिता को उंगली छोड़ दिए हम, देन हमको कितनी तक कठिनाई होती है रोड क्रॉस करने। तो ऐसा हम हमारा रियल रिलेशनशिप भगवान को छोड़ दिए, तो इसलिए हम लोग दुख में हैं। तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति रहो, ठीक है ना। तो भगवान बोल रहे हैं, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूं, और बचे सो जो भी है अज्ञान है बेटा, ठीक है ना। अब समझ जाओ, आप में ये सब ज्ञान के प्रति आप लोग, आप में कहाँ किस स्तर तक है या नहीं है, आप देख लो, ठीक है। ये टेबलर फॉर्म में है, आपको आ जाता। ये भी मैं आपको कहानी बता दिया माता जी। हाँ, एक राजा रहता है, तो राजा जब मरते रहता है, अपने पतियों को सबको बुलाता है,
लेकिन उसका ही नौकर जाके बोलता है ठीक है आप जा रहे हो तो थोड़ा सा ये वट बिरयानी लेके जाओ, पनीर का साग लेके जाओ, ये लेके जाओ, वो लेके जाओ। वो बोलता कुछ भी नहीं लेके जा सकता हूँ। तो अरे अरे अल्टीमेटली क्या सुई भी नहीं लेके जा सकते तो क्या लाइफ है तुम्हारा? इतने दिन राजाओं को उधर लड़े उधर लड़े उधर लड़े, इतने रानियों को लेके आए यहाँ से वहां से, इतना पैसा प्रॉपर्टी मार मार के लेके आए, क्या फायदा? तो राजा को रियलाइजेशन होता, हाँ ये तो बात सही है, मैं तो मर रहा हूँ, कुछ भी नहीं लेके जा सकता हूँ, लेकिन मैं इतने दिनों तक भक्ति नहीं करा। तो एक्चुअली वो हम लोग कहानी देख लिए। कौन अनम्यूट करे? क्यों अनम्यूट करे? अमरीश प्रभु दया करो। तो ये अब देखो एक बार क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु का क्वेश्चन है ये। चलो ठीक है ले लेंगे। कुछ कहने तो ये बैच कंटिन्यू हो रहा है ना। मैं 18 दिन के बाद में ये डेप्थ में हम लोग ये क्वेश्चंस देखेंगे। मैं एक्चुअली ये 18 दिन के बाद में ज्यादातर मैं क्वेश्चन नहीं लेता हूँ इसलिए ये बताता था, लेकिन हम लोग 18 दिन के बाद में ये बार हमको इंस्ट्रक्शंस आए आप ले सकते हैं, तो हम लोग एक दिन डिटेल और वो क्वेश्चन भी लेंगे। और यक्ष यक्ष और यम क्या नाम युधिष्ठिर के बीच में भी चंद प्रश्न हुए, वो प्रश्नों में इतना अच्छा सार है, वो भी हम लोग 18 दिन के बाद में कंटिन्यू रखेंगे क्लास, उसमें देखेंगे। अब देखना माता जी 14वां श्लोका क्या बोलता है। सर्वतः पानीपदम तत् सर्वतोक्षि सर्वतो शरीरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल लोके सर्वम। यहाँ पे बताया गया भगवान के बारे में, स्वयं बता रहे भगवान अनेक हाथ पांव आंखें सिर तथा मुंह तथा अनेक कान सर्वत्र है। और इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त है। परमात्मा अब मेरे शरीर में मेरे मेरे शरीर में मेरे दो हाथ दो पैर, ऐसा अगर कोई जानवर कोई अलग 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 शरीरों में भगवान परमात्मा बन के है, तो अलग अलग शरीरों के अलग अलग हाथ अलग अलग पैर अलग 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 सिर अलग अलग आंख, वही बता रहे हैं यहाँ पे परमात्मा के बारे में। समझो परमात्मा क्या है। सर्वेंद्रिया गुणाभासम सर्वेंद्रिया विवर्जितम। ये यहाँ पे क्या बताए, परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्तोत्र है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त अनासक्त है। वे प्रकृति के गुणों से परे है और फिर भी भौतिक प्रकृति समस्त गुणों के स्वामी हैं। एक्चुअली हम लोगों को ना माता जी प्रभु जी बार बार भगवान कई कई जगहों पे क्या बोलते हैं, परमात्मा के बारे में डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत कौन है, भगवान है, और समस्त जीवों के पालन करता है, लेकिन किसी में भी आसक्ति नहीं है। ये आसक्ति क्या है माता जी प्रभु जी, हमको लेके डुबा देती है। इवन आसक्ति हर चीज पे हम लोगों को क्या हो जाता है, मेरा प्रॉपर्टी, मेरा नाम, मेरा बच्चे, मेरे बच्चों के बच्चे, ये आसक्ति के कारण ना हम भगवत धाम नहीं जा सकते। इवन बंदर क्या करता है, बंदर एक छेद में अगर हाथ डाला, उसको अच्छा सा उसको खाने के लिए फली मिल रही है तो वो एक एक खाता है, लेकिन बाद में उसको ज्यादा लेना है तो वो क्या करेगा, एकदम पकड़ेगा। अब उसका हाथ नहीं निकलता, हाथ निकालने की कोशिश करता, नहीं निकलता, इतने में शिकारी आके उसको पकड़ लेता। दिस इज व्हाट उसकी आसक्ति है। वैसे ही आसक्ति कभी कभी नाम के लिए भी हो जाती है। इंद्र को भी आसक्ति हो गई, इतने लोग मेरा अच्छा सा पूजा कर रहे हैं, मेरा नाम हो रहा है, नाम हो रहा है, नाम को लेके आसक्ति हो गई। देन फाइनली उसका घमंड चूकनाचूर हो गया। भगवान स्वयं क्या उठा दिए, गोवर्धन पर्वत उठाए। एक्चुअली देखा गया तो माता जी एक तोता भी क्या करता है, एक पंछी भी, तोता देखो आप, वो एक डाल पे बैठता है, डाल पे बैठता है, हवा अगर ज्यादा आ गई तो तोता क्या करता है, तोता उसको उड़ना आता है लेकिन वो डाल को इतना आसक्ति डाल में हो जाती है, डाल को पकड़ के ही रहता है, वो बार बार चिल्लाता है लेकिन वो उड़ के नहीं जाता है, क्योंकि आसक्ति हो गई। वैसा माता जी प्रभु जी हमारी ना आसक्ति है भौतिक चीजों पे इतनी हो गई, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, सब चीज पे, इवन कार पे। लोग देखो कोई कोई पैसे वाले लोग, पैसे वाले क्या आजकल कॉमन है, सब लोग क्या करते हैं, कार को आधा घंटा घंटा पानी लेंगे, इतना साफ करेंगे रगड़ रगड़ के, जैसे कि अब वो सोने का हार है उसको पॉलिश कर रहे हैं ये बैठ के। अरे भैया वो भी एक वस्तु है, वो भी एक वस्तु है। हम अब जब मर जाएंगे ऐसा ही छोड़ के चले जाएंगे। तो मेरे हम लोग मेरे 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 एक पड़ोसी थे,
मैं बोलता हूँ हर बैच में मेरे पड़ोसी इतने अच्छा सा मेरे से बहुत क्लोज रहते थे माता जी। कोरोना में क्या हो गया, बहुत अच्छा कम एज में हमारे 40s पे थे वो भी, तो अच्छा सा थोड़ा डिपार्टमेंट भी अच्छा था उनका, पैसा फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर दान दान चलो अच्छा 4-5 मंजिला बना दिए, और बच्चों के लिए एक एक रूम में एक एक एसी लगा दिए, यहाँ तक के टॉयलेट तक भी एसी से कर दिए उन्होंने, उतना पैसा समझ जाओ। और वो डेली 4 उंगलियों को 4 छल्ले, बुलेट को अपनी बुलेट को क्या करते थे शॉप के बाहर निकाल के डट 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 आवाज, बुलेट को इतना अच्छा क्लीन करते थे, सब खुश होते, अरे क्या है सब सब नमस्ते नमस्ते, हाँ राइट, सबको हाय हेलो चल रहा है। ये कोरोना में क्या हुआ माता जी, इतना परिस्थिति खराब हो गई उनकी कि कोरोना आ गया, उनके ही बेटे उनको स्टोर रूम में रख दिए। उन्होंने गलती से मैं सब रूमों में एसी लगाए, स्टोर रूम में एसी नहीं लगाए। क्योंकि उनको स्टोर रूम में क्यों रखा गया, वो उनको एक रूम में रखा गया, वो क्या कर रहे हैं बार बार एसी डाल रहे, एसी के बगैर नहीं रहते थे, एसी डाल रहे, तुम एसी को वो स्विच क्यों छी रहे, ये क्यों छी रहे, वो क्यों छी रहे, चलो जबरदस्ती लेके गए, उनको स्टोर रूम में डाल डाल दिए। वो इतना तड़प रहे थे, मेरे बच्चों को बचपन से मैं इतना रखा, इतना नाजुक, इतना मैं उन लोगों को सावट, किराना शॉप को भी मैं गाड़ी पे लेके जाता था, ये करा वो करा, तड़प एक दिन फोन करे, प्रभु जी क्या करना है, ये लोग ब्लैंक पेपरों पे साइन ले रहे हैं, वो ये नहीं समझ रहे हैं कि भैया कोरोना है, मैं जी के आऊंगा, भगवान को प्रार्थना करने के बदल क्या कर रहे हैं, ब्लैंक पेपरों पे साइन कर रहे हैं। और वो साइन करे तो डॉक्टर के पास में लेके जाते, बोल रहे हैं क्या करूं, मैं बोला अरे भैया जान से ज्यादा क्या है, साइन तो कर दो, नहीं वो क्या भी लिख लेंगे, अरे लिख लिए तो लिख लिए, आप तो साइन कर दो चले जाओ, आपको पहले हॉस्पिटल जाना इंपॉर्टेंट है। फाइनली आ गए चले गए, लेकिन उनका किस्मत बैड लक था, कोरोना में किसी को भी नहीं मालूम, वो चले गए, वो वहां से वहां ही चले गए। तो कितनी परिस्थिति देखो, हमारे अपने ही लोग उनको स्टोर रूम में रख दिए, जीते जी साइना ले लिए और उनको भिजा दिए, और भिजाए तो भिजाए, ऐसा भिजाए कोई पलट के हॉस्पिटल में भी नहीं गए, और फोन तक भी नहीं दिया उनसे बात करने के लिए, कहाँ गया। माता जी लाइफ, हमको आसक्ति किस पे रखना हमको नहीं मालूम, इसलिए क्या करना माता जी प्रभु जी, आसक्ति रखना, अनासक्त भाव रहना। हाँ हाँ हाँ, ये बस हम लोग अब माटी पे एक महल बना रहे हैं, एक न एक दिन महल को, शाम का समय हो गया है, महल को छोड़ के जाना है, क्यों आसक्ति। तो भगवान जब बोल रहे हैं परमात्मा सबका पालन करता अनासक्त रहता है, हाँ फिर हम क्यों आसक्ति, आसक्ति लगाना है तो ठाकुर पे लगाना है। और बोल रहे हैं देखो, बाहिर अंतश्च भूतानाम आचरम चरम एवच, हाँ परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है, सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने 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 या देखने से परे है। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं किंतु सबों के निकट है, भगवान, भगवान सबके निकट है। When कृष्णा इज नियर वाई टू फियर, भगवान सब वही बोल रहे हैं, चा दूरस्थम चांतिके चा तत्, वो बोल रहे हैं भैया, परमात्मा कहाँ है, एक तो देखा गया तो जड़ तथा जंगम वस्तुओं के जीवों बाहर तथा भीतर, दो दो भगवान कण कण में भगवान है बोलते हैं ना, इसलिए देखो नरसिंह भगवान कहाँ से निकले, पत्थर में से निकल के बता दिए। तो वैसा हमारे शरीर, हमारे साथ में भी परमात्मा बन के है। कभी हिम्मत मत हारो, कभी लाइफ से लड़ना हमारा जीवन है, लेकिन व्हाट, सुसाइड करना, स्ट्रेस नहीं, मैं हर परिस्थितियों को सामना करना है भगवान, क्योंकि हमारे साथ में है भगवान। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य, एक्चुअली क्या है माता जी, कभी डाउट आता, प्रभु जी आप तो बोल रहे भगवान हमारे साथ में है, फिर हमारे से हमारा इतना बुरा हो रहा क्यों। तो वर्षा जब होती है, वर्षा सबको समान होती है, सूरज का प्रकाश होता है, सूरज सबको बढ़िया सा प्रकाश होता है। अब वर्षा हो गई, बीज उसमें कांटों के अगर झाड़ निकलेंगे, वो बीज की गलती है। हाँ अगर सेब का झाड़ निकला तो वो बीज का गुण है। वैसे ही परमात्मा तो सब में, भगवान सब में है, सब पे एक समान कृपा करते हैं, दया करते हैं। अब हम उसका, वो कृपा का अगर गलत रास्ता निकालते, वो हमारी मर्जी। हाँ उसके लिए भगवान जस्ट एक दो पंछियां झाड़ पे बैठे हुए रहते हैं, परमात्मा वो है, पंछियां बैठ के देखते रहते हैं, क्या देखते रहता है, अच्छा तू आज ये खा रहा, अच्छा तू ये कर रहा, तेरे को तो मैं यहाँ भिजाया भक्ति करके मेरे धाम में आने के लिए, तू यहाँ एंजॉय कर रहा। ये लाइफ है, ये लाइफ है।
हाँ, अब अपन आगे बढ़ेंगे। अब भगवान का यह श्लोका में क्या बताए? परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं होता। वह एक रूप में स्थित है। एक्चुअली सूरज देखो एक ही है, लेकिन जापान में अगर कोई पूछा, हाँ सूरज मेरे सिर पे है। अमेरिका में अगर कोई पूछे, ललिता माता जी रहते हैं, उनको पूछे, हाँ वो सूरज है हमारे पास में है प्रभु जी, नहीं सूरज तो एक ही है। वैसा परमात्मा वो बोल रहे हैं, यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होते हैं, ऐसा लगता है परमात्मा सब जीवों में है, लेकिन वो एक ही रूप में स्थित है। यह समझना चाहिए कि सबों का संहार करता और सबों को जन्म देने वाला भी ठाकुर है, पालन करता भी है, संहार करता भी है, जन्म देने वाला भी ठाकुर है। भगवत गीता के ये श्लोका में बताया। और क्या बताया गया? जो समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत है और भौतिक अंधकार से परे है, अगोचर है, ज्योतिषाम अपि तत् ज्योतिष तमसा परम उच्यते। आज इतने सारे लोग अनम्यूट कर रहे हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर है, वे ज्ञान है, ज्ञेय है, ज्ञान का लक्ष्य है, वे सबके हृदय में स्थित है। भगवान देखो कितना अच्छा बोल रहे हैं। भगवान कहाँ है? सबके हृदय में है। कभी भी डरो मत। ज्ञान, रियल ज्ञान भी भगवान ही है। जानने लायक कुछ वस्तु है, वो भी भगवान ही है, ज्ञेय। हमारे ज्ञान का लक्ष्य क्या है? वो प्रभु जी वो ना वो इतने गोल मारा उन्हें फुटबॉल में, इन्हें इतनी सेंचुरीज मारा, इन्हें इतने बार ना कैच कर। ये जीवन में वो रियल ज्ञान नहीं है। रियल ज्ञान भगवान के बारे में जानना, क्योंकि जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वदेहम पुनर्जन्मा नैति माम सो इति अर्जुना। भगवान ऑलरेडी बोल दिए चौथे अध्याय में, मेरे बारे में जो जानता है मेरे धाम में आ जाता है। डायरेक्ट मैं उसको वीजा दे देता हूँ। ऐसा वीजा देता हूँ, परमानेंट वीजा। हाँ, वो तो विजिट वीजा नहीं, वैकुंठ को जाके फिर आने का नहीं, परमानेंट वीजा। कार्य कारण कर्तव्य हेतु प्रकृति उच्यते पुरुषा सुख दुखा नाम। वो बोल रहे हैं देखो, समस्त प्रकृति समस्त भौतिक कारणों का कार्य परिणामों की हेतु कही जाती है, और जीव पुरुष इस संसार के विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। ऐसा है माता जी, प्रभु जी, हम लोग ही हमारा अब ये नेक्स्ट लाइफ में हमको मालूम है कि भैया अगर मैं अगर मृत्यु के समय पे अगर मेरी इच्छा है मांस खाना, बहुत मीट खाना, नॉनवेज खाना बहुत इच्छा है, भगवान बोलते हैं तेरी ज्यादा सा इच्छा, तेरी इच्छा मैं पूरी कर दूंगा। चलो शेर बना देते हैं। अब शेर बना दो और चीता बन जाओ और टाइगर बन, कौन सा भी बन जाओ, जो हमेशा क्या करता है, दूसरे जीवों को मार के खाता है, उसको आनंद मिलता है। नहीं, मैं ना ज्यादा सा बहुत क्या बोलते हैं, स्त्रियों के प्रति मेरा बहुत आकर्षण है। देन भगवान बोलते हैं नेक्स्ट जन्म में बेटा तू स्त्री के योनि में जन्म ले। पुरुषों के प्रति अगर आकर्षण, पुरुष बन जा। पैसा पैसा, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, सब सोना सोना। अरे भैया भगवान बोलते हैं नेक्स्ट जन्म में, शास्त्रों में क्लियर है, सनातन धर्म में तेरे को क्या बना देता हूँ, तेरे जो कर्म है, ज्यादा आसक्ति है, वो ऐसे ऐसे कर्म करा, यहाँ पे मेरा नाम नहीं लिया, तो तू क्या कर, सांप बन जा। सांप बन जाके कोई ना कोई खजाने पे बैठ जा। नहीं, मेरे को इच्छा है संभोग करने की, बहुत सारा व्हाट आजकल चल रहा है, लिव इन रिलेशनशिप है, बंदर बन जा। बंदर बन जाने तो कबूतर बन जा, बस तेरा लाइफ यही है, करते जा। तो ये हम लोगों को, हमारे को नेक्स्ट जन्म, अगर हम ये जन्म में, जैसा मृगारी में बताया गया, अगर हम कोई जीव को मार रहे हैं, नारद मुनि बोले मृगारी तुम ये जी जन्म में इतने सारे लोगों को अधमरा करके छोड़ रहे हो, तड़पा रहे हो, नेक्स्ट जन्म तुम्हारा कुत्ते का बनेगा, नहीं तो जानवर का बनेगा। जब इन लोगों को शरीर मानव का मिलेगा, तब ये लोग भी तुमको तड़पाएंगे। मृगारी सुधर गया, क्योंकि भगवान के संग में, भगवान के संग जैसे ही आ गया वो सुधर गया। तो ये है माता जी, जीवन है इतना ही है। भगवान और एक श्लोका में क्या बोल रहे हैं, पुरुष प्रकृतिस्तो ही भुंगते प्रकृति जानगुणः कारणम गुण संगो स्यात् असद सद सद असद योनि जन्मसु। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि ये श्लोक आगे कल के अध्याय में, फिर परसों के अध्याय में कंटिन्यू चलेगा ये श्लोक। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों में का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है, और यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण
एक्चुअली हम लोग ज्यादा नेशनल जियोग्राफिक चैनल देखने का ज्यादा इच्छा है, तो हम लोगों को पानी में ज्यादा अच्छा लग रहा है। देन भगवान बोलते तेरी इच्छा बहुत ज्यादा हो गई, बन जा। नहीं मेरे को सोना है, पोलार बेयर बन जा। वैसा क्या बोल रहे हैं, अपने गुणों के आधार पर हमारी इच्छाएं, हमारी आसक्ति बन जाती है। देन हमको क्या हो जाता है, प्रकृति के जो गुण हैं, सतोगुण तमोगुण रजोगुण, वो गुणों के कारण हम लोग प्रकृति से संसर्ग में आते हैं। मेरे को ये अच्छा लग रहा, वो अच्छा लग रहा, वो अच्छा, सतोगुणी वाले को ये अच्छा लगता, अच्छा भगवान देख लिए, फिर कोई अच्छा लगता, तो वैसा ही नेक्स्ट उसको जन्म मिलता। तो हमको ये गुणों से ऊपर उठना है, ठीक है ना। अगर हम गुणों में बंध गए, जैसे कि अब सतोगुणी व्यक्ति वो क्या करता, देवताओं की पूजा करता, क्योंकि उसको स्वर्ग जाना है, नहीं तो पुण्य कमाना है, नहीं तो कुछ तो उसको बेनिफिट लेना है। वो सतोगुणी व्यक्ति क्या करता, मैं देवताओं की पूजा करके मेरे को अभी कुछ ना कुछ फल प्राप्त करने की इच्छा है। एक रजोगुणी व्यक्ति क्या करता, उसको पैसा पैसा प्राप्त करना है, पॉलिटिकल लीडरों के पास में, नहीं तो बड़े बड़े पैसे वालों के पास में जाके जय जयकार करेगा, क्योंकि वो लोग इसके सर पे हाथ रखेंगे, इसका भी वो समझेगा कि यस मेरे को भी पैसा आ गया, मेरे जीवन का लक्ष्य पैसा कमाना, भले ही मैं किसी के भी पैर पड़ूं। हाँ, एंड तमोगुणी व्यक्ति इतना पागलपन में रहता है, उसको ये नहीं मालूम क्या करना क्या है, उसके लाइफ में उचित है अनुचित है, तो वो क्या करता, छू छा, यस ब्लैक मैजिक, हाँ शमशान में जाएगा, कहाँ पे भी वहां जाएगा, वो क्या करेगा, भूत प्रेत का अच्छा सा पूजा करेगा। ये है गुणों के आधार पर। तो इसलिए ही जो देवताओं का हम लोग ऑलरेडी भी देख लिए, देवताओं के मध्य में वो लोग जन्म लेते हैं, अभी आगे भी आएंगा वही। सतोगुण में क्या रहता है, जो लोग पढ़ते हैं, रजोगुण में ये चीटिंग मारेंगे, अब क्यों, एग्जाम आया है देखेंगे बाद में। और तमोगुण वाला तो क्या करता है, सो जाता है, एग्जाम में भी सोता है, और नहीं पढ़ता है वो। तो ये तमोगुण क्या है, एक तरह के पागलपन में जीते हैं। तमोगुणी व्यक्ति 12-12 घंटे, 14-14 घंटे उसको नींद आती है, सोना 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 उसको अच्छा लगता है। हाँ, और ये रजोगुणी व्यक्ति उसको, वो जागता है लेकिन उसको इंद्रिय तृप्ति में एंजॉय लगता है, एंजॉय करेंगे एंजॉय करेंगे। देन फाइनली सतोगुणी व्यक्ति वो समझ जाता है, अगर मैं मेरा टाइम वेस्ट करूंगा, इंद्रिय तृप्ति में करूंगा, लगाऊंगा, देन मैं अच्छा सा एग्जाम नहीं लिख पाऊंगा। तो वो क्या करेगा, तो इसलिए जब एग्जाम आता है, सतोगुणी वाला अच्छा सा लिखता है, रजोगुणी वाला पैसा पैसा कमाया, नहीं तो कुछ बुद्धि से क्या करेगा, चीटिंग मार के पास होगा। और तमोगुणी वहां पे भी सोता है, एग्जाम में भी जाके सोता है। वैसे ही खाना भी डिफरेंट डिफरेंट है। सतोगुणी वाले क्या खाते हैं, शुद्ध शुद्ध अच्छा सा भोजन, सात्विक भोजन खाते हैं। रजोगुणी व्यक्ति क्या खाते हैं, पैसा कमाए ना हम, अब लोगों को बताना, हमें देखो वी नो वी वांट स्पाइसी, वो चाइनीज खाएंगे हम लोग, जंक फूड खाएंगे, वो पिज्जा बर्गर मट्ठी धूल, वो कितने दिन हो गया बनाया हुआ बेकरी में, नहीं मालूम हमको। वो जाके, अरे भैया आपको खाना है घर में बना लो, थोड़ा सा सीख लो, सीख लेके घर में बनाओ। वही अगर केक भी है, ओवन ला लो, घर में बनाओ, एक बार नहीं आता, दो बार नहीं आता, तीसरी बार तो आता, बनाओ। नहीं आजकल भी टाइम नहीं है प्रभु जी, मैगी जल्दी इंस्टेंट होना, हर चीज इंस्टेंट, भक्ति भी इंस्टेंट है, माला जपे भगवान दिख जाना, हमारे सामने आके बैठ जाना, या है टू मच है ये तो ऐसा रजोगुणी व्यक्ति क्या करता है, इमीडिएटली व्हाट, लोगों को बताने के लिए ऐसा खाना खाता है, जीभ का टेस्ट देखता है। तमोगुणी व्यक्ति तो पागलपन में जीता है, क्या खा रहा क्यों खा रहा उसको नहीं मालूम। हाँ, जो बनो वो डालते रहता है, वो सड़ा हुआ है तो भी खा लेगा, वो नॉनवेज है तो भी खा लेगा। अरे भैया नहीं खाना, नहीं मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, आपको नहीं मेरे को बोलने वाले। दिस इज व्हाट तमोगुण। एंड और फाइनली उपरत, अच्छा डायरेक्टली चले जाएंगे, कम समय है। तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है, भगवान बोल रहे हैं ये शरीर में एक दिव्य भोक्ता है, जो ईश्वर है, परम स्वामी है, और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, जो परमात्मा है। एक्चुअली वो भगवान क्या करते हैं, अब जैसा जैसा वो क्या करते हैं, कुत्ते को लेके जाते हैं आजकल, वो बोले हैं ना, इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे, इफ यू आर नॉट सर्विंग गॉड देन यू विल सर्व डॉग। गॉड में या डॉग में क्या है, जी और डी का फर्क है।
तो अगर भगवान की सेवा नहीं करेंगे, कुत्तों की सेवा करेंगे, तो पैसा ये क्या करते हैं, कुत्ते का मालिक क्या करता है, उसको अच्छा सा लेके जाता है बाहर, वैसे ही वो टॉयलेट करता है, जो भी करता है उसको क्या बोलते हो, मैं वॉकिंग कर रहा हूँ, वॉकिंग नहीं उसकी सेवा कर रहा है एक्चुअली देखा गया तो। हाँ, उसको वॉकिंग को लेके जा रहा है, खुद भी जा रहा है। तो दैट इज व्हाट भगवान भी क्या करते हैं। तो अगर हमारे मन में बुरे विचार आए, मेरे को ये करना है वो करना है, यस तेरी मर्जी कर ले, अच्छे विचार आए तेरी मर्जी कर ले, भगवान तो रियल नॉलेज हमको दे दिए हैं। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या बोले देखो, वो कितना अच्छा श्लोका है। शरीर एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है, साक्षी है, वो देखते जा रहा है, हर चीज देख रहा है, अच्छा करो या बुरा करो। आप ये समझेंगे अगर मैं रात में करूंगा कुछ पाप तो नहीं देख रहा है कोई, चोर भी ये समझता है चोरी करते समय आस पास देखता है, उसके भी मन में एक विचार आता है नहीं करना है चोरी, अगर मैं करूंगा पकड़ लेके जाऊंगा, लेकिन हाँ वो करते जाएगा क्योंकि उसको इंद्रिय तृप्ति करना है। हम लोग को भी क्या करना है, हम लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं, हमको मालूम है भगवत धाम जाएंगे, फिर भी हम लोग गलती पे गलती कर रहे हैं, हाँ, और फंस जा रहे हैं। अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है भगवान, परमात्मा कहलाता है। और यह एवं व्यक्ति पुरुषम, वो बोले हैं जो व्यक्ति प्रकृति जीव तथा प्रकृति के गुणों के अंतरक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, ये गुणों के बारे में जो समझ लेता है, वो उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। जाओ पक्का भगवान बोल दिए यहाँ पे, क्या बोले, प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वत्र सर्वतः वर्तमानोपि न स भूयो भी जायते। कितना अच्छा भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, यह एवं व्यक्ति पुरुषम, जो व्यक्ति ये जानता है सतोगुणी में क्या रहता है, सतोगुण में रहो या तमोगुण में हो या रजोगुण, ये गुण हमको बांधते हैं, हमको ये गुणों से उठना है तो शुद्ध सतोगुण में आना है। अब खाना है, कुछ तो खाना है, देन प्रसाद खाओ भगवान को चढ़ा के। दिस इज व्हाट फाइनली भगवान यही बोल रहे हैं, लाइफ में अब आप मेरे को जोड़ लो, ठीक है ना, मेरे से हटके अगर आप करेंगे, या तो सतो में रहेंगे या तो तमो में रहेंगे, ठीक है, पैसा कमाना है कमाओ, ये समझो मैं मेरे लिए कमा रहे हो। थोड़ा सा आपका धन में से थोड़ा सा, अगर आपके पास में 10 मकान है, एक मकान चलो ठीक है भगवान के लिए, बहुत पैसा है, थोड़ा सा पैसा आप भगवान के लिए, ये क्या हो गया, भगवान को आपके लाइफ में जोड़ लिया। बच्चों के लिए तो कई बार कई हजारों का हम खर्चा कर देते हैं, लेकिन भगवान के लिए यस नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, भजन तो अच्छा आरती गाते हैं, लेकिन तो थोड़ा भगवान को ले लेना है हमारी लाइफ में। अब देखो, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठान्तम परमेश्वरम, वो बोल रहे हैं जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो समझता है कि शरीर नश्वर है, भीतर ना तो आत्मा ना तो परमात्मा कभी विनष्ट होता है, वह वास्तविक देख रहा है। हम लोग ऐनक बदल बदल के, ऐनक लगा लगा के देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, अंदर जो आत्मा है और जो परमात्मा है उसको नहीं देख रहे हैं। बाहर 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 की सुंदरता पे, अरे भैया हम लोग जाके व्हाट स्त्री स्त्री को भी, स्त्री की सुंदरता पे माया क्या है, आचार्य बताते हैं माया तो तुम्हारे सामने ही है, माया स्त्री के रूप में ही है, स्त्री के प्रति जो तुम्हारा आकर्षण हो रहा है, अरे भैया वो ही माया में हम भ्रम में आ रहे हैं। तो हाँ, ये जो स्त्री को भी बनाया वो था, जब स्त्री ही इतनी सुंदर है, यानी तो पुरुष ही इतना सुंदर दिख रहा है, तो ये दोनों को बनाया वो ठाकुर कितना सुंदर होगा, वो ठाकुर कितना सुंदर होगा, एक बार उसका विचार करके देखो, जन हम उससे कनेक्ट हो जाते, उससे कनेक्ट हो जाते। हम लोग जो भगवान की बनाई माया है ना, वो ना प्रभु जी वो स्विट्जरलैंड, वो जो ना प्रभु जी वो गोवा, वो क्या है, वो रियल रियल सुंदरता भगवान, भगवान का भगवान शक्ति को, शक्ति और शक्तिमान, मैं नहीं नहीं मेरे प्रभु जी मैं शक्तिमान, शक्ति के लिए ही मैं अच्छा दिखता है, मेरे को शक्ति अच्छी दिखती है, अरे भैया शक्ति को भी कोई बनाया, वो शक्तिमान के बारे में चिंता करो, नहीं करेंगे। जो व्यक्ति समम पश्यम ही सर्वत्र, वो बोले हैं जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र प्रत्येक जीव के समान रूप में स्वरूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता, वह इस प्रकार दिव्य गंतव्य को प्राप्त होता है। भगवान को जो हर हर जगह पे देखता है, प्रत्येक जीव को समान रूप से देखता है, हम किसी को दुख तकलीफ दे रहे हैं, रुला रहे हैं, भैया प्रभु जी माता जी उसके भी हृदय में क्या है, परमात्मा है, क्यों बोलना अपन,
कटु वचन क्यों बोलना। ठीक है, समझा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। एक छोटी सी कहानी आज बोल के ये कक्षा को मैं एंड कर दूंगा। मेरे को लेवल 2 का क्लास 7 बजे है। ये रियल कहानी है, रियल कहानी है। भगवान पे जब हम विश्वास करते हैं माता जी प्रभु जी, एक दिन क्या हुआ, एक ब्राह्मण था। अच्छा ध्यान पूर्वक सुनो। ये एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण वो वृद्ध हो गया था, तो वो उसके साथ में एक युवा ब्राह्मण भी था। वो युवा ब्राह्मण और वो वृद्ध ब्राह्मण सोचने लगे, ठीक है, आपको मंदिर जाना है, उतनी दूर है मंदिर, मैं आपको लेके चलूंगा। तो जैसे युवा ब्राह्मण बोला, वृद्ध ब्राह्मण खुश हो गया, अरे मेरे को ये सेवा करेगा, मेरे को पकड़ के लेके जाएगा कहते, तो वो खुश हो गया। तो अब वृद्ध अवस्था में क्या हो जाती है लाइफ, एक जगह बैठ जाते हैं हमारे घर में, हम कहीं जा नहीं सकते, चल नहीं सकते, हर बार सहारा चाहिए। हाँ, तो वैसा अगर बच्चे लेके गए तो ठीक है, नहीं लेके गए तो बस बैठे हुए रहते हैं। और बीच बीच में अब हमारे बहू तो ये वो बोलते रहती है, तो वो वृद्ध वृद्ध वृद्धावस्था हर एक पे यही अवस्था आवाज आती नहीं आ है रही माता। सर। मेरी आवाज नहीं आ रही? सुशील प्रभु आ रही आवाज है सर, आ रही है आ प्रभु रही जी, आ जी रही आ आ ठीक रही है। है। रही, तो एक बहुत दिन क्या हो बढ़िया आ गया, रही है। ओके प्रभु, हाँ, एक दिन क्या हो गया वो जो युवा युवा ब्राह्मण है वो क्या करता, हाँ, वृद्ध ब्राह्मण को लेके जाता, और जैसे ही उसको रास्ते में लेके जाता उसके पैर दबाता, उसकी सेवा अच्छा करता, अल्टीमेटली वो वृद्ध ब्राह्मण को दर्शन कराता भगवान के। जैसे ही भगवान को अब दर्शन करा दिया, अब वो आनंदित पुलकित हो जाता, अरे भैया मेरे तो जीवन का उद्धार हो गया, ये वृद्धावस्था में मेरे को इतना अच्छा सा ये युवा ब्राह्मण, ये चैतन्य चरितम की कहानी बोल रहा हूँ माता जी प्रभु जी, हाँ, मध्य लीला में आती है। तो ये कहानी क्या है, वो चलते 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 क्या करता है, उसको अच्छा सा लेके जाके दर्शन कराता है। दर्शन कराए बाद में वृद्ध ब्राह्मण क्या बोलता है, मैं तुमको एक वर देना चाह रहा हूँ, मैं एक वचन देता हूँ तुमको, मेरे को आनंद आ गया तुम्हारी सेवा से, इतना प्रसन्न हूँ, इतना प्रसन्न हूँ, तो तुम क्या करो मालूम, मेरी बेटी है, बिटिया है, उसका ब्याह मैं तुमसे रचाऊंगा। वो जब बोलता मंदिर में कोई भी नहीं रहते, भगवान अकेले रहते, और ये और वो युवा ब्राह्मण, बस यही लोग रहते हैं मंदिर में। मंदिर जरा खाली खाली रहता है, भगवान अकेले बैठे हुए रहते हैं वहां पे। बस ये दोनों वार्तालाप बोल दिए आ गए। अब जैसे ही फिर रिटर्न आ गए बाद में वृद्ध ब्राह्मण क्या बोलता है, देखो मेरी बेटी है ना, बिटिया, मैंने उसको वचन दिया, किसको, वो जो युवा ब्राह्मण मंदिर में हमेशा बैठा रहता है ना, उसको वचन दिया, उसको तुम शादी कर लो, उससे ब्याह रचा लो। वो बोलती नहीं, वो क्या है, उससे क्यों मैं करूंगी, वो हमेशा भगवान के वो मंदिर में रहता है, भगवान से बेकी बेकी बातें करता है, पागलों के वैसा बातें करता है, हमेशा उनका नाम लेता है, उनका भजन करता है, उससे थोड़ी मैं भजन बट शादी कर लूंगी, नहीं मैं नहीं करूँ। अच्छा नहीं करोगी? उसका भाई भी बोलता है नहीं मैं उससे नहीं करो करने दूंगा, पत्नी भी बोलती है नहीं मैं नहीं करने दूंगी। तो वो समझता है ठीक है, मैं भी बोल दूंगा कि मैं तेरे नहीं करूंगा। देन वो फिर से, अब युवा ब्राह्मण के मन में तो लड्डू फूट गए, क्योंकि उसको शादी हो रही है, वो खुश खुश था। अब सडनली उसको बोला गया कि नहीं मैं शादी नहीं करूंगा। अरे तुम तो वचन दिए, मैं वचन दिया ही नहीं। वो बदल गया, आजकल तो कलयुग है, सब लोग बदल जाते हैं, तो वैसा ही वो भी बदल गया। तो बदलते कि वो बोलने लगा मैं पंचायत में लेके जाऊंगा। ओके लेके जाओ। पंचायत में लेके गया, पंचायत में लेके जाके पूछने लगा, पंचायत को बोलने लगा, ये वह वृद्ध ब्राह्मण मेरे को वचन दिया था, हाँ वचन दिया था कि इसके बेटी से मेरी ब्याह रचाएंगा, और हाँ मैं मन ही मन ये मान बैठा कि मेरी शादी हो गई, एंड मैं बहुत खुश था, फाइनली ये मेरा दिल तोड़ दिया। एंड वो पंचायत बोलने लगे, अच्छा ये वचन दिया बोल रहे ना, किसके सामने वचन दिया, कोई साक्षी है क्या वचन दिए सो? वो बोलने लगा हाँ भगवान जी है। अच्छा अब तुम्हारे भगवान जी है क्या साक्षी? तो एक काम करो, भगवान जी को लेके आओ। तो जैसे ही वो बोलने लगा भगवान जी को लेके आओ, हाँ लेके आता हूँ, वो सीधा क्या करा, भगवान के पास में भागा 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 भागा, भगवान के पास में माता जी प्रभु जी, वो बोलने लगा, हे ठाकुर, जब तुम हम लोग जो भी बोलते हो सुनते हो, सुन के जिसको जो होना है वो देते हो, तो आज मेरी परिस्थिति ऐसी है, मेरे को वहां पे बुला रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, साक्षी बनो, आप साक्षी दो कि वो वृद्ध ब्राह्मण है ना, आपके सामने बोला ना कि उसकी बेटी को मेरे को देगा, ब्याह रचाएगा, वो नहीं वो दे रहा है। प्लीज ना ठाकुर, जब मेरे आपको आप सुन रहे हैं, आपको कान है, तो आपको जब मैं बुला रहा हूं, आपके पास में पैर भी है, आप चलेंगे,
हरी बोल। अब देखो मूर्ति में से आवाज आ गई, माता जी प्रभु जी, हरी हरी। मूर्ति में से आवाज आई, क्या? ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो बोलने लगा, अच्छा क्या शर्त है? तो तुम पीछे पलट के नहीं देखना। अच्छा, मैं पीछे पलट के नहीं देखना, लेकिन तुम आते ना, गारंटी? हाँ, मैं आ रहा हूँ, तुम्हारे पीछे आऊंगा। मैं भी चलते चलते, भगवान बोल रहे हैं माता जी प्रभु जी, मैं भी चलते चलते आऊंगा। और सामने चल रहा है, उसको डाउट आया। देखो, आप अगर नहीं आएंगे, आप नहीं आएंगे, मैं चलते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। तो भगवान मुस्कुरा के बोलते, ठीक है, एक काम करता हूँ, मेरे नुपुर छन छन आवाज आती है ना, यहाँ आती है, वो आवाज आती तो तू समझ जाना मैं पीछे हूँ। अगर मैं नहीं आ रहा हूं तो वो आवाज रुक नहीं आएगी। अच्छा चलो, लॉजिक अच्छा है ये। पर भगवान छन छन, ये सामने सामने, भगवान पीछे पीछे, ये सामने सामने। अब जैसे ही गांव आ गया माता जी, गांव अब निकट आ गया, गांव जैसे ही निकट आ गया, वहां पे वहां पे इतना भारी से तूफान आने लगा, इतना बड़ा तूफान आ गया। अब तूफान, हवा, अरे वहां वहां की भी धरती खुश हो गई कि ठाकुर जी चल रहे हैं, अद्भुत दृश्य है। वो दृश्य देख के बादल रुक ना सके, बादलों से पानी गिरने लगा। वो एक अद्भुत दृश्य चल रहा था। सब लोग चकित रह गए कि भैया मूर्ति चल रही है। हरी बोल। जब एक गांव के निकट आ गए, अब गांव, पंचायत थोड़ी दूर में, अब गांव है, गांव के निकट मूर्ति आके रुक गई। जब वो आवाज आना बंद हो गई, वो एक्चुअली वो तूफान के कारण आवाज इसको नहीं सुने आ रही थी, लेकिन ये भगवान तो आ रहे थे। ये क्या करा, पलट के देखा। जैसे ही पलट के देखा माता जी प्रभु जी, वो भगवान वहीं रुक गए, अब आगे नहीं बढ़े। अब कितना भी बोला बोला गया, क्योंकि भगवान वचन एक बार देते हैं तो वचन का पूरा पालन करते हैं। हमारे वैसा नहीं है। पांडवों को वचन दिए, मैं तुमको तुम्हारी रक्षा करूंगा। पांडवों को वचन दिए, 100 लोगों को मारे, 100 लोगों के बाल फुला दिए। एक भक्त का वट देखो, द्रौपदी के बाल, केश पकड़ के, केश खोल के पकड़ के लेके आया गया, कितनों के केश खोल दिए भगवान। तो वैसा, जैसे ही वो, अब वो तो वचन दिए, मैं रुक जाता हूँ, रुक गए। अब वो क्या करने लगा, पंचायत में गया, सबको बुलाया। देखो, आप बोले ना साक्षी के लिए, थोड़ा मेरे से गलती हो गई, मैं पीछे पलट के देखा, भगवान यहाँ तक आ रहे थे साक्षी के लिए, हमरे गांव में आ रहे थे, तो आप चलो ना। सब गांव वाले भागने लगे, भागने लगे माता जी प्रभु जी, भाग 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 के। अरे ये तो अद्भुत हो गया, मूर्ति चलते हुए आ गई। अरे सब लोग मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं, इसके भी दर्शन कर रहे हैं, ये युवा ब्राह्मण के साष्टांग दंडवत लगा रहे हैं। सब बोले, अरे भैया तू तो प्योर सोल है, अद्भुत भक्ति है तेरे में, तू बुलाया तो भगवान आ गए। हरी हरी। तो वो सब लोग चकित रह गए। अब राजा को मालूम हुआ, वहां के तो राजा को मालूम हुआ, तो इतना भव्य मंदिर बनाया माता जी प्रभु जी। कभी आप पुरी जगन्नाथ गए तो मैं आपको क्या क्या बोला, हरिदास ठाकुर की कहानी एक बोला, तो आप बीच रहता है, बीच है वहां पर पुरी जगन्नाथ में, बीच के सामने एक पतली गली है, वहां पे स्वयं चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर जी की वट, वहां पे समाधि है। तो जब वो देह त्यागे, तो इतना इन्हें वो कभी आप जाइए, कभी आप जाइए। और वहां से एक 10-15 किलोमीटर पे ही क्या है, साक्षी गोपाल की मंदिर है, यही मूर्ति है वहां पे। तो कभी आपके पास में अगर समय है तो पुरी के से थोड़ी दूर पे रहता है, हम पुरी जाते हैं, जल्दी आ जाते हैं। पुरी के पास में ये भी एक मंदिर रहता है। तो मैं कल खीर चोरा गोपाल जी की एक मैं मूर्ति की कहानी बताऊंगा। तो वो भी हम चैतन्य चरितम में बताया गया माता जी प्रभु जी, कितनी अच्छी कहानी रहती है वो भी। भगवान भक्त के लिए चोर बन गए फिर से, तो वो मैं कल बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए माता जी प्रभु जी यहाँ पे मेरी वाणी को मैं विराम दे रहा हूँ, रोक रहा हूँ। कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास, ठीक है? हरे कृष्णा। किसी को कोई डाउट है तो भी कल लेंगे ना? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभी लेवल 2 हरे रहेगा, कृष्ण प्रभु लेवल 2 के लिए हरे आप कृष्णा लोगों प्रभु को, जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। लेवल, सारा ज्वाइन करना पड़ेगा। हरे कृष्ण के लिए, सॉरी, हरे कृष्णा के लिए। तो सब लोग 3 बार हरे कृष्णा बोलो माता जी प्रभु जी। लेवल 2 जो लोग ज्वाइन होने वाले हैं, लेवल 2 का एक सेपरेट ग्रुप रहता है, उसका लिंक भी सेपरेट रहता है। तो वो लोग कौन ज्वाइन होते हैं, लेवल 2 में कौन ज्वाइन होते हैं? जो लेवल 1 18 दिन का कोर्स कंप्लीट हो जाता है, वो लोग लेवल 2 में, सुबह की क्लास अलग रहती है, शाम की क्लास हफ्ते में 2 दिन होती है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आज तो मैं क्लास 7 बजे के बाद में नहीं ले सकता हूँ, ठीक है? कल हम लोग स्पेशल क्लास कुछ भी एक ले लेंगे। चलो सब लोग मेरे साथ 3 बार हरे कृष्ण मंत्र बोलिए।
बाद में एग्जिट हो जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी। और जो कोई भी अगर लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 में भी चले गए हैं, फिर से लेवल 2 करना चाह रहे हैं, अगर सर्टिफिकेट है तो हमारे वहाँ पे जैसे सुशील प्रभु है, काफी लोग हैं यहाँ पे भी, तो वो लोगों के पास में आप संपर्क कर सकते हैं। चरण सिंह राणा प्रभु भी है, वैसे लोग श्वेता माता जी भी है, तो वैसे लोगों से संपर्क करें तो आप लोग उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर फिर से, लेकिन सर्टिफिकेट रहना जरूरी है उसके लिए। हरे कृष्णा। मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। आज नाम हरे नहीं ले कृष्ण प्रभु जी। सकता। जी अभी क्लास है ना आज की? हाँ माता जी, उसका ग्रुप, उसका लिंक अलग है। कल हम लोग इंतजार कर रहे थे आपका, आप वो क्लास में नहीं आए ललिता माता जी। मैं मेरा ना डिलीट हो गया था अपने आप ही ग्रुप। अच्छा, ग्रुप डिलीट अभी आ गया। लेवल देखती 2 हूँ। की क्लास देखो आप, नहीं तो एक मैसेज भेजो, आपको मैं मेरे को दे दो ना, अभी दे दो प्लीज। आप मेरे मैं फोन में मैसेज भेज दो माता जी। हरे कृष्णा।